हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो लाए हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, किस रेट से होता है, क्या रिटर्न होती है, रिटर्न को पीपीएफ के रिटर्न के साथ कैसे कंपैरिजन करना है, और क्या ईपीएफ में पैसा जमा करने के बाद उसे वापस निकाला जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ। ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन किस रेट से होता है? ये तो हम सभी को पता है कि ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है। तो अगर वो एम्प्लॉयड है तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट में आता है, उसकी कंपनी उसका एक ईपीएफ अकाउंट खुलवाती है, जिसका उसे यूएएन नंबर मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। और ईपीएफओ के पास, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसका पैसा जमा होना शुरू हो जाता है। अब उसकी सैलरी का कितना कंट्रीब्यूशन उसमें जाता है, तो बात करते हैं। सैलरी अगर 15,000 रुपए तक की है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% ईपीएफ में जमा होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.67%, 3.67% ऑफ सैलरी जमा होगा। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईपीएस में 8.33% जमा होगा, सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 15,000 सैलरी, दैट इज ₹1250। तो 1,250 रुपये ईपीएस में, और बाकी जो बचा हुआ है वो ईपीएफ में। अगर सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर है, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन 8.33% ऑफ 15,000। यानी कि सैलरी तो 15 से ऊपर है, लेकिन ईपीएस के कंट्रीब्यूशन के लिए 15,000 ली जाएगी वो। तो 8.33% ऑफ 15,000 गोज टू ईपीएस, दैट इज 1,250 रुपये महीने। और बाकी बचा हुआ जो सारा 1,250 से ऊपर बच जाएगा वो ईपीएफ में जाएगा। अब इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था 1 सितंबर 2014 को। An employee who joined EPF scheme after September 1st, 2014 cannot open an EPS account if his or her monthly salary exceeds 15,000 rupees। तो ये नोटिफिकेशन बोलता है कि अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है तो आप अपना ईपीएस अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अच्छा, तो क्या वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में अलाउड है? अभी हमने पढ़ा 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। क्या एम्प्लॉय उससे ऊपर भी कुछ जमा कर सकता है? यस, यू कैन मेक अ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ अप टू 100% ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड डीए, एंड अर्न इंटरेस्ट एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द ईपीएफ। तो आप अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 100% ईपीएफ में वॉलंटरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी पूरी बेसिक सैलरी और डीए ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या वही सिचुएशन पीपीएफ के साथ अलाउड है? पीपीएफ अलाउज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 lakh फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड इन अ लम सम ऑफ मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स। अब आप पूछेंगे कि हमें पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करें, 1.5 लाख की लिमिट है, ईपीएफ में हम वॉलेंटरली क्यों करें? तो देखिए, हम रिटर्न को कंपेयर करते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ की रिटर्न। ईपीएफ की रिटर्न क्या होती है? हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करी है 22-23 के लिए, यानी कि कंट्रीब्यूशन पहले हो जाता है, उसके बाद उसकी रिटर्न डिक्लेयर होती है। और रिटर्न डिक्लेयर हुई है 8.15%। अब आप देखिए रिटर्न आपको कितनी मिल रही है, 8.15%, जबकि पीपीएफ की रिटर्न कितनी लिखी हुई है, 7.1%। तो अगर आप पीपीएफ में जमा करना चाहते हैं तो वहां पर 1.5 लाख की लिमिट है। ईपीएफ में कोई लिमिट भी नहीं है, इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉयज अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं वॉलंटरली टू ईपीएफ, क्योंकि उसमें उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर मिल रहा है, 8.15 मिल रहा है। तो ये एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी सैलरी का एक अच्छा पोर्शन ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप फिक्स्ड इनकम अर्न करना चाहते हैं, इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, एज कंपेयर टू पीपीएफ, क्योंकि पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट कम है।
मैं अभी और बेनिफिट्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ईपीएफ और पीपीएफ की कंपैरिजन इंटरेस्ट के रेट में कर रहा हूं, और अलग बेनिफिट्स हैं जिनको हम अलग से एक वीडियो में कंपेयर करेंगे। टैक्स डिडक्शंस क्या है अगर आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं? इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो जो आप इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड्स ईपीएफ क्वालिफाइज फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? 1.5 लाख रुपया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जुड़ता है और नीचे घट जाता है। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम एंड देयरफॉर इज नॉट एलिजिबल फॉर अ सेपरेट डिडक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कैसे एग्जेम्प्ट है? वो आपकी ग्रॉस सैलरी की कंप्यूटेशन के लिए जुड़ जाता है और नेट सैलरी की कंप्यूटेशन के लिए घट जाता है। यानी कि ऊपर में आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा और नीचे में आपकी सैलरी में टैक्सेबल सैलरी की वर्किंग के लिए वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट जो मिलेगा, आपने अभी ऊपर देखा ना, 12-12% आप क्यों जमा कर रहे हैं? आप इंटरेस्ट अर्न करने के लिए जमा कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट कितना है ईपीएफ पर जो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है? वो है 8.15%। तो इंटरेस्ट अर्न ऑन ईपीएफ एक्यूमुलेशंस इज टैक्स फ्री। देखिए कितना बढ़िया है, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है। However, if an employee withdraws the EPF balance before completing 5 years, the interest earned become taxable। तो ये हम एक अलग वीडियो में जानेंगे कि क्या टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है ईपीएफ से पैसा विड्रॉ करने पे। वो हम एक इसी सीरीज की सेकंड वीडियो लाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि आप जब ईपीएफ से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस आते हैं। हमने ऐसी ही सिमिलर सीरीज एनपीएस की चलाई थी। एनपीएस में हमने 3 वीडियोस बनाई थी। एक जिसमें हमने बताया था एनपीएस अकाउंट कैसे खुलवाएं, दूसरा हमने बताया था एनपीएस अकाउंट में पैसा कैसे जमा करना है, कौन एलिजिबल है, उसको अलग मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न से कंपैरिजन किया था, और थर्ड हमने बताया था कि एनपीएस में पैसा जमा करने पर क्या टैक्स बेनिफिट्स होते हैं और एनपीएस से पैसा निकालने पर क्या टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। मैं उन तीनों ही वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा, आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखिए। एनपीएस इस समय एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट करती है। तो आपको एनपीएस को एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। चलिए, अब हम जानते हैं कि कब आप ईपीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने पैसा जमा तो कर दिया, बहुत सारा जमा कर दिया, 12-12% अपनी सैलरी का जमा कर दिया। तो क्या ये अलाउड अलाउड है विड्रॉ करना? यस। रिटायरमेंट पे ऑब्वियसली एम्प्लॉय कैन विड्रॉ द एंटायर ईपीएफ बैलेंस अपॉन रिटायरमेंट आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 58 years। हाउएवर, employees have the option to continue their EPF account without withdrawing funds even after retirement। आप रिटायरमेंट के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट पर 58 years एज अचीव करने के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं। रेजिग्नेशन, अगर आपकी नौकरी चली गई है, आपने छोड़ दी है, they can withdraw the entire EPF balance if they remain unemployed for a continuous period of 2 months or more। मेडिकल इमरजेंसी में आप विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल्स आर अलाउड फॉर स्पेसिफिक मेडिकल इमरजेंसीज इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशंस, मेजर सर्जरी, ट्रीटमेंट फॉर द एम्प्लॉय, देयर स्पाउस, चिल्ड्रंस और डिपेंडेंट पेरेंट्स। होम लोन का रीपेमेंट करने के लिए आप कर सकते हैं विड्रॉल। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हैं, हाउस खरीदने के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन अपनी, अपने बच्चों की या डिपेंडेंट चिल्ड्रन की। मैरिज के लिए कर सकते हैं, अपनी मैरिज, अपने बच्चों की मैरिज या अपने भाई बहन की मैरिज के लिए कर सकते हैं। अपने घर के रेनोवेशन के लिए कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल्स कैन बी मेड फॉर रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ द एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग हाउस। जमीन खरीदने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस ईपीएफओ ने दी हैं, उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। नेचुरल कैलेमिटीज के लिए कर सकते हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट। अभी आप देखेंगे रिसेंटली जब 2020 में कोविड आया था तो उस समय लोगों को फाइनेंशियल क्रंच आया था। तो उस समय पर भी ईपीएफओ ने अलाउ किया था कि आप अपनी अ, अ, कुछ उन्होंने लिमिट्स दिया था, 3 times ऑफ बेसिक था शायद, उतना आप अपनी सैलरी का अलाउ कर सकते हैं कोविड इमरजेंसी के तौर पर, क्योंकि भाई लोगों को पैसे की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन एक बात हम जरूर आपको यहां पर बताना चाहेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ विड्रॉल परमिटेड एंड कंडीशंस फॉर विड्रॉल में वेरी। तो कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं विड्रॉल की, वो टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। तो आप प्लीज हमेशा ध्यान रखिए, विड्रॉ करने के टाइम पर रूल्स को चेक करते रहिए।
एग्जैक्टली उस समय पर रूल्स अलग हो सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर को भी कंसल्ट कर सकते हैं, ईपीएफ अथॉरिटीज को भी कंसल्ट कर सकते हैं कि हम पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या जो पर्पस से हम पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं वो अब ईपीएफ रूल्स में अलाउड है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू अवर वीडियोज, अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।